स्वागत है इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सीधे आपको ले चल रहे हैं चंडीगढ़ के सुखना झील में, जहां इंडियन एयरफोर्स के जवान पराक्रम का वो प्रदर्शन कर रहे हैं जिसे देखकर दुनिया दंग है। आसमान में गरजने वाले हैं राफेल, सुखोई, मेघ, प्रचंड, मिराज, चेतक, चीता, चिनोक और रुद्र जैसे 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट। और इस वक्त आप MI-17 का जलवा देख रहे हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर जो मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है वायुसेना के लिए, और उसका जलवा इस वक्त आप देख रहे हैं। हजारों फीट की ऊंचाई से आज एयरफोर्स के जवानों ने जंप किया। 10,000 फीट की ऊंचाई से उन्होंने जंप किया। वायुसेना का आज 90वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर चंडीगढ़ में एयरफोर्स के बेड़े में शामिल फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। डिफेंस एडिटर मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष, वहां से तस्वीरें दिखाइए और बताइए अभी क्या हो रहा है। विवेक, इस समय Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर जो HADR ऑपरेशंस में आपने पिछले दिनों नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में देखा, जब आग लगी तो उसके बाद बम्बी बकेट के जरिए पानी को लिफ्ट किया और फिर उस आग को बुझाने के लिए एक अहम रोल में था। HADR ऑपरेशंस में रानीखेत के पास जब आग लगा तो उस दौरान भी यही देखने को मिला, और इसीलिए सुखना लेक पर अभी भारतीय वायुसेना के Mi-17 V5 जिन्हें इमरजेंसी के तौर पर, जिनमें पॉट्स लगाकर उसे अटैक हेप्टर के तौर पर भी बनाया जा सकता है, तो वो है। अब एक बार फिर से आप देखें तो Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर अपने ऑपरेशंस को दिखा रहे हैं। जो जैसे स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आपको सर्जिकल स्ट्राइक याद रहा होगा। सर्जिकल स्ट्राइक में भी भारतीय वायुसेना ने एक अहम रोल अदा किया था। स्टैंड बाय के तौर पर जो भारतीय वायुसेना के कमांडोज थे वो तैनात थे। और वहीं जो दूसरे ऑपरेशंस हैं उनमें ट्रूप मूवमेंट के लिए एक अहम भूमिका है। इस समय बम्बी बकेट का आपने ऑपरेशन देखा कि HRDA यानी जो अलग अलग आपदा जब आई तो वहां पर बहुत ही कारगर तरीके से Mi-17 V5 ने एक अहम रोल अदा किया। अब जो भारतीय वायुसेना का ये Mi-17 V5 है, सुखना लेक के ऊपर है, और ये दुश्मन के खेमे में कैसे जो गरुड़ कमांडोज यानी ट्रूप्स हैं उनको इंसर्ट करने की जो पूरी प्रक्रिया है वो दिखा रहा है। ये अपने साथ लेकर आप ये दर्शाया ही जा रहा है कि यहाँ पर चारों तरफ दुश्मन का एरिया है। दुश्मन के एरिया में जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं, गरुड़ कमांडोज हैं, वो उनको वहां पर भेजा जा रहा है। और इसीलिए ऑफेंसिव कार्रवाई के लिए ये जो एक बोट है उस बोट को यहाँ पे ड्रॉप करेगा। जेटी बोट जो है उसको ड्रॉप करेगा। ये लोअर लेवल फ्लाइंग हो रही है। लोअर लेवल फ्लाइंग का मतलब यह है कि रडार में इसका सिग्नेचर नहीं होगा, कहीं से भी पता नहीं लग सकता, और इसीलिए 2001 में Mi-17 V5 को इंडक्ट किया गया। कारगिल के तुरंत बाद ही इसको इंडक्ट किया गया, और फिर उसके बाद सियाचिन जैसे हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड में वहां पर ट्रूप मूवमेंट, उसके अलावा जो ट्रूप को भेजना, इन सब में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। यही नहीं बल्कि कुल मिला के 36 के लगभग जो यहाँ पर जो ट्रूप्स हैं वो इसमें आसानी से आ सकते। जो इनिशियली जो ये है Mi-17 V5, इस समय आप देखें तो यहाँ पर ठीक सामने Mi-17 V5 है जो मेन इंपॉर्टेंट रोल में है। यहाँ पे दुश्मन का एरिया डिफेक्ट किया गया है। एनिमी एरिया में आकर Mi-17 V5 जो अपने साथ बोट लेकर आया है उस बोट को यहाँ पर फेंक रहा है, और फिर उसके बाद जो इसमें जेटी है, इससे पहले कि जेटी को नीचे ड्रॉप करे उसी बीच जो यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज हैं उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है, और वो बोट्स के जरिए उस एरिया के पास जा रहे हैं ताकि तुरंत ऑपरेशन कर सके। ये पूरा इस समय चक्कर लगाने की प्रक्रिया है वो इस वजह से ताकि सर्वेलेंस और रेकी की जा सके। रेकी करने के बाद ये पता लगाया जा सके कहां पे ड्रॉपिंग हो सकती है। अब एक बार फिर से आप देखें तो यहाँ पर चंडीगढ़ के सुखना लेक के ठीक ऊपर अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए यहाँ पर जो भारतीय वायुसेना के पायलट, को पायलट और लोडर इसमें शामिल हैं, वो उस एरिया को देख रहे हैं। और फिर उसके बाद गरुड़ कमांडोज को वहां पे जेटी बोट दी जाएगी, जेमिनी बोट दी जाएगी। ये फास्टेस्ट बोट है। जेमिनी बोट के जरिए जो गरुड़ कमांडोज हैं वो ऑपरेशंस के लिए आगे जाएंगे। ठीक सामने गरुड़ कमांडोज की भी मूवमेंट शुरू हो गई है, और ये पूरा मूवमेंट और एक्टिवली दिखाया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय वायुसेना में इस समय Mi-17 V5, उसके अलावा Mi-17 और यही नहीं बल्कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और चिनूक, ये वो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में, और उसके अलावा जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक और
साथ में जो दूसरे HADR ऑपरेशन है उनमें एक अहम रोल अदा कर रहे हैं। उस अहम रोल के साथ साथ ये खास तौर पे इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि वहां पे अगर कोई भी क्राइसिस है तो उससे निपटा जा सके। और यही वजह है कि भारतीय वायुसेना ही नहीं बल्कि भारतीय सेना या भारतीय नौसेना भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता आया है। और यही वजह है कि इस समय सुखना लेक के ऊपर भारतीय वायुसेना के 90वें एयरफोर्स डे के मौके पर भारतीय वायुसेना की एयर कैपेबिलिटी और एयर डेमोन्स्ट्रेशन के साथ HADR में जो भारतीय वायुसेना का रोल है वो भी दिखाया जा रहा है। इस समय लोअर लेवल फ्लाइंग हो रही है। यहां से सुखना लेक से ऊपर तक की इसकी दूरी महज 10 से 15 मीटर की है। यहां पर ये होवर कर रहा है। नीचे पानी का जो करंट है वो आपको दिखाई देगा। सुखना लेक पर वेव्स क्रिएट हो रही हैं और फिर वहीं दूसरी तरफ से गरुड़ जो कमांडोज हैं उनकी मूवमेंट तेज हो गई है। गरुड़ कमांडोज की जो मूवमेंट है वो तेज होने की वजह से यहां पर एक्टिविटी बढ़ गई है और जेमिनी बोट को नीचे फेंका है। मी-17 ने जो कमांडोज ऑलरेडी यहां पर डिप्लॉय हैं उनके लिए बोट को फेंका और दूसरी तरफ से जो गरुड़ कमांडोज और स्पेशल फोर्सेस के जो लोग हैं वो यहां पर आ रहे हैं और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो ये पूरी तैयारी है भारतीय वायुसेना की, भारतीय वायुसेना के इस ऑपरेशन की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की। गरुड़ कमांडोज स्पेशल फोर्सेस के जो एम्फीबियस ऑपरेशंस के साथ साथ जो ऑपरेशंस हैं वो कर सकते हैं। आज ही इनको नई यूनिफॉर्म और कॉम्बैट यूनिफॉर्म मिली है, वो यहाँ पर आए, जेमिनी बोट ली है और इस पूरी कार्रवाई को हेलो कास्टिंग कहा जाता है। दुश्मन की झील पर, दुश्मन के जो वाटर बॉडीज है वहां पर अपनी जेमिनी बोट रखी, कमांडोज उसमें आगे बैठेंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। यही पूरी तैयारी है। और अब जिसका हमें इंतजार था वो चिनूक हेलीकॉप्टर। 25 मार्च 2019 को चिनूक हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। कुल मिलाके 15 की संख्या में भारतीय वायुसेना में है और इसीलिए ये भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के बेड़े में एक अहम रोल में है। HADR हो या हाई ऑल्टीट्यूड फेयर के तौर पर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ट्रूप मूवमेंट, उसके अलावा जो वेपन्स, आर्म्स, एम्युनिशन है उसको भेजना। ठीक सामने अब यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर है और चिनूक हेलीकॉप्टर की भारतीय वायुसेना में 2 स्क्वाड्रन है। एक 126 जिसे फेदर वेट कहते हैं और दूसरी जो स्क्वाड्रन है वो दोनों स्क्वाड्रन इस समय एक्टिवली जो यहां पर भारतीय वायुसेना के जो चैलेंजेस हैं उनमें पूरी तरह से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यूएस से इसको लिया गया और ये चिनूक हेलीकॉप्टर, हम आपको ये भी बता दें कि कुल मिला के इसकी जो लोड कैपेसिटी है वो 10 टन है। ये हाई ऑल्टीट्यूड में जब फेस ऑफ हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उस दौरान भी चिनूक ने एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। चिनूक को वहां पर भेजा गया। चिनूक ने ट्रांसपोर्ट हेफ्टर के तौर पर करीबन 30 से 35 ट्रूप्स को एक साथ वहां पर ले जाकर ड्रॉप किया। हाई ऑल्टीट्यूड के जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के साथ साथ जो दूसरे एरियाज हैं वहां पर ड्रॉप किया। फुक्से, फोब्रांग, उसके अलावा डीबीओ वहां पर एक्टिवली इन्होंने फ्लाई किया और फ्लाई करने के साथ साथ ट्रूप मूवमेंट हुई। ये M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर जैसे जो आर्टिलरी गन्स हैं उनको भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल लगातार किया जाएगा। टैक्टिकल इंसर्शन मिशन या हेलीबोर्न ऑपरेशंस में चिनूक का ऑल वेदर होने के साथ साथ ये डबल राउटर होने की वजह से ये आसानी से किसी भी दुर्गम इलाके में जा सकता है। एक बार फिर से आप देखें, नाइट विजन डिवाइसेस से पूरी तरीके से लैस एनवीडी और साथ में नाइट ऑपरेशंस में महारत। ये है चिनूक हेलीकॉप्टर जो भारतीय वायुसेना में इसमें 15 की संख्या में है। 2 स्क्वाड्रन 126 हेलीकॉप्टर यूनिट जिसे फेदर वेट कहते हैं और दूसरी यूनिट, ये दोनों के दोनों यहाँ पर इस समय उनके जो चिनूक है वो यहाँ पर पोजिशन है। अपने साथ लेकर उड़ान ये मैक्सिमम 54 सैनिक करीबन 10 टन तक की कैपेसिटी है और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जा सकता है। आप यहाँ पे देखें तो ये दुश्मन के रडार्स को पूरी तरीके से चकमा देने के लिए सक्षम है। इसीलिए लोअर लेवल फ्लाइंग ये आसानी से कर सकता है और यही वजह है कि इस समय भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी दर्शाता हुआ चिनूक इस समय चंडीगढ़ के एयरफोर्स बेस से बेहद करीब सुखना के लेक पर है और यहाँ पर ये पूरा ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि चिनूक ने हाल ही में अप्रैल 2022 में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। करीबन 1910 किलोमीटर पार कर चंडीगढ़ से, जहां पे अभी हम मौजूद हैं, वहां से सीधा जोरहाट तक गया
और 7 घंटे 30 मिनट पर नॉन स्टॉप ये इसने फ्लाई किया। इसमें कुल मिला के 3 क्रू हैं, जिसमें पायलट, को पायलट और लोडर शामिल है। ये लो लेवल मैनोवर कर रहा है, लो लेवल फ्लाइंग कर रहा है ताकि दुश्मन के रडार पर कभी भी ना आ सके। यह टेल ओवर मैनोवर है और इसके साथ साथ एक ही एरिया में स्लो मूवमेंट के साथ 360 डिग्री टर्न के साथ आगे मूवमेंट कर रहा है। घूमकर पुनः वापस आने की कार्रवाई को जिस तरह से इस समय भारतीय वायुसेना में आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, तो वहीं भारतीय वायुसेना को इक्विप्ड करने की रणनीति के साथ ऑपरेशनल कैपेबिलिटी में भी इजाफा किया जा रहा है। इसीलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जब चीन और भारत के बीच फेस ऑफ हुआ, तो उस दौरान एक्टिवली ट्रूप्स को मूवमेंट करने देने के लिए और आगे भेजने के लिए चिनूक ने एक अहम रोल अदा किया और इसी रोल के साथ चिनूक को वहां पर भेजा गया। लेह से फ्लाई किया, ट्रूप्स को लिया और फिर उसके बाद जाकर फॉरवर्ड लाइन तक ट्रूप्स को उन्होंने ड्रॉप किया। चिनूक में एक साथ 30 से 35 ट्रूप कुल मिला के बैटल लोड के साथ आ सकते हैं और इसकी कैपेसिटी ऐसी है कि M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर जैसे आर्टिलरी गन को ये लिफ्ट कर सकता है। और इस समय झील में यानी सुखना के इस लेक पर 30 फीट की इस ऊंचाई पर ये एक साथ होवर कर रहा है, स्टैटिकली एक ही जगह पर है। यही चिनूक की सक्षमता भी बताता है। HADR ऑपरेशन जब विपदा आई, केरला में इसका इस्तेमाल किया गया। हाल ही के दिनों में जब कूनो नेशनल पार्क में चीता को लेकर आया गया, तो चिनूक को ही वहां पर इस्तेमाल किया गया और फिर उसके बाद इनको भेजा गया। इसीलिए ये भारतीय वायुसेना के वो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि फेदर वेट के तौर पर इनके स्क्वाड्रन का नाम है और यही भारतीय वायुसेना के इस चिनूक को और अलग बनाता है। इस समय हर व्यक्ति, हर कोई चिनूक की तरफ देख रहा है, भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की तरफ देख रहा है। जहां चीन और पाकिस्तान के पास भी जो उनके अलग अलग ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन ये यूएस के द्वारा बनाया गया चिनूक जब भारतीय वायुसेना में 25 मार्च 2019 को शामिल हुआ था, उसके बाद से लेकर अभी तक इसमें इसकी कैपेबिलिटी में और इजाफा हुआ है और मैक्सिमम एरियाज में इसको इस्तेमाल किया गया है। दोनों चिनूक इस समय आमने सामने हैं और ये जो नेक्स्ट मैनोवर है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। जहां एक चिनूक आगे की तरफ आ रहा है तो वहीं दूसरा पीछे की तरफ जा रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि आज एक अहम दिन है क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रही है, यानी तकनीकी तौर पर आधुनिकीकरण की तरफ, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की तरफ, और चिनूक उसकी एक मिसाल है। और एक बार फिर से आप देखें तो करीबन 30 फीट की हाइट पर यह मैनोवर करता हुआ चिनूक दिखाई दे रहा है और अचानक से गति के साथ आते हैं और अचानक से रुक भी जाते हैं। ऐसी स्थिति को क्विक स्टॉप भी कहते हैं। एक बार फिर से आप देखिए, जो अंदर कॉकपिट पे बात हो रही है वो सामने सुनाई दे रही है। क्विक स्टॉप के तौर पर, यानी दोनों आमने सामने आए और दोनों आमने सामने एक लोकेशन पे आके चिनूक के समय होवर कर रहे हैं और ये पायलट को पायलट की जो बातें हो रही हैं वो सुनाई दे रही हैं, वो सामने हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जब नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशंस किए गए तो उस दौरान भी चिनूक का इस्तेमाल किया गया, लद्दाख में किया गया, उसके अलावा जम्मू कश्मीर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां तक कि राजस्थान के रेगिस्तान में भी इसका इस्तेमाल किया गया। चिनूक को मल्टीपल पर्पस के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां पर इसे HADR या दुर्गम इलाकों तक पहुंचाने तक काफी ज्यादा ये पूरी तरीके से सक्षम और समर्थ है। जहां पर उतरना चाहता है वह स्थान कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। Flying at these ultra low levels requires precise timing and coordination of all muscles of body and mind. And this is achieved by the aircrew through immense hard work and skill training. While it seems treat to the eyes, ladies and gentlemen, do not try these stunts at home. While the aircraft gets ready to perform its next maneuver, let me introduce you to the crew. Team 1 has Wing Commander Dogra, Sada Apna Chandigarh da Puttar, who has studied from Army School Chandigarh
and has extensive flying experience in J&K and Siachen Glacier. इससे पहले कि हम Along with आपको him is भारतीय Coordinator वायुसेना का Thakur, दमखम who is दिखाएं, the qualified फाइटर flying एयरक्राफ्ट instructor. दिखाएं, Kedavatra रफाल, तेजस, मिराज and 2000 की LSC Charan जुगलबंदी are दिखाएं, उनकी with ऑपरेशनल him too कैपेबिलिटी is दिखाएं। Colonel इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।